सोफिया कुरैशी जो कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दी थी, वो एक कर्नल है जिसको आप लोग जानते ही होंगे। अभी अभी उसने ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट किया है। तो उसे एक बीजेपी का नेता है विजय शाह, जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा है। अ, आतंकवादियों की बहन कहने के लिए उन लोगों को शर्म तक नहीं आई कि ये देश की एक फौजी है जिसने इतने बड़े ऑपरेशन को अभी कंप्लीट किया है। और हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के आतंकियों ने जो इंडिया के लोगों को मारा था उसका बदला लिया है, उसे वो आतंकवादियों की बहन कहता है। और वो है बीजेपी का नेता। इसीलिए अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सब लोग चाहते हैं कि उसे कार्रवाई हो, उसे बीजेपी अपने उससे इस्तीफ़ा ले उससे, लेकिन अभी तक उससे कुछ नहीं हुआ है। और वो लोग सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं, और क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये सीधा सा टारगेट है, वो लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं। लेकिन अभी मालूम चला है कि इंडिया की एक लेडी है जिसका नाम ज्योति शर्मा है, जो कि पाकिस्तान की खबरी थी। देश से गद्दारी कर रही थी, पाकिस्तान की जासूस निकली है। और एक सुरेश नाम का था जो कि पहलगाम हमले का जासूस था, जिसने आतंकियों को खबर दी थी। और एक नया लड़का का नाम आया है जो कि पंजाबी है। तो उन लोगों का नाम अभी तक इतना वायरल नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। हालांकि ये लोग देश से गद्दारी किए हैं, फिर भी इनके बारे में उतनी बातचीत नहीं हो रही है। और जिस मुसलमान लड़की ने फौजी ने देश के जो लोगों को मारा था उसका बदला लिया, और वो देश की एक नागरिक है और एक फ़ौजी है, एक आर्मी है, उसके ऊपर इतना सारा बयान हो रहा है, उसे गलत बताया जा रहा है। और जिसने गद्दारी की है देश से, उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। यहाँ सीधा सा टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को। अगर यही जासूस अगर मुसलमान होता कोई, ज्योति शर्मा के जगह अगर जो कोई खान होता या कोई कुरैशी होती, या कोई भी होता, तो उसका भी जीना हराम हो जाता। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, पूरा मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जाता। और जहाँ मुस्लिम को देखते वहाँ लोग मुस्लिम को गालियाँ देते, मारते, और बहुत सारे तरीक़ों से उसे परेशान किया जाता है। जैसे कि जब पहलगाम हमले में धर्म पूछ कर मारा था कि तुम मुसलमान हो या हिंदू। हालाँकि उसे बचाया भी एक मुसलमान ने भी था। अगर वो चाहता तो वो मुसलमान भाग सकता था, लेकिन उसने भागा नहीं, बल्कि कई हिंदू लोगों की मदद की, और मदद करने की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि वो एक मुसलमान की वजह से वो लोग बचे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो लोग धर्म पूछ कर मारे थे, मुसलमान को छोड़ देते थे और हिंदू को मारते थे। अरे यार, वो लोग तो यही चाहते थे कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान में लड़ाए, और क्योंकि उसे मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये आतंकी जो है, इसे मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, और ये लड़वाना चाहते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें भी कोई पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि इतने दिन से नहीं हो रहा था, अचानक आया, वो ढुक कैसे गया? क्योंकि सरहद पर फौजी होती है, आर्मी होती है, फिर भी वो अंदर आ गए। इसमें गलती किसकी है? देश के नेताओं की है, जो सही से सरहद की देखभाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो आ गई। लेकिन ये सब नेताओं की गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि नेता जो है वो अब नेता नहीं रहा, इन लोगों का बाप हो गया है। और बीजेपी के जो नेता लोग हैं, ये नेता नहीं है, ये अंधभक्तों के बाप हैं। क्योंकि जो भी करेंगे वो सही करेंगे। नेता लोग से सवाल नहीं किया जाता है कि आप लोगों की क्या कमी रह गई जो वो अंदर आए और हमारे लोगों को मारा। नहीं, मुसलमान मारा। ये लोग किस हद तक मुसलमान से नफ़रत करने पर तुल गए हैं कि क्या बताएं। अभी इतने लोग मतलब नज़र आ रहे हैं कि ज्योति शर्मा है, सुरेश या क्या नाम है वो हिंदू, ये लोग जासूस पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कर रहे थे, लेकिन इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी भी लोग सोफिया कुरैशी के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से मिली हुई है लगता है, और बहुत सारे बात कर रहे हैं। यहाँ तक बीजेपी के नेता जो विजय शाह, उसने इतनी बड़ी बात भी बोल दी कि सोफिया कुरैशी
आतंकियों की बहन है और बहन से ही हम लोगों ने भाई को मरवा दिया, और बहुत सारा की बातें हो रही है। लेकिन अभी भी मुसलमान चुप हैं और कानून के दायरे में रह के हालांकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी विजय शाह को सही बता रहे हैं। मालूम नहीं ये लोग किस तरह के इंसान हैं, इन्हें आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन इसे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो उन लोगों से बस यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और आंखें खोलो और देखो कि सामने क्या हो रहा है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। और इस मुश्किल जो आएगी, परेशानी जो आएगी, इसमें सब कोई निपट जाओगे, कोई नहीं बचेगा। ये सिर्फ बड़े बड़े नेता लोग ही निकल जाएंगे। अब परेशानी, मरता कौन है? नॉर्मल आदमी जो कमाने खाने वाला होता है। नेताओं को कभी मरते देखा है? वो लोग ना लड़ाई में आते हैं, सिर्फ लड़ाई भड़काते हैं और चले जाते हैं। ना उनके बाल बच्चे आते हैं, ना उनके कोई ख़ानदान का आता है, ना वो खुद आते हैं। मरता कौन है? यहाँ आम पब्लिक मरती है आपस में। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है और आपस में दिन भर लड़ते रहते हैं। और मीडिया जो है वो तो एक हद ही पार कर दी है इन लोगों ने, क्या बताएं। तो इन लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें खुद नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है और आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत। वरना इसी तरह से हम लोग आम पब्लिक मारी जाएगी और जो मज़ा लेने वाले हैं वो मज़ा लेते रहेंगे।